भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में 4 छक्का लगाकर लगभग हारे हुए मुकाबले को इस कदर जिताया जिसको देखकर आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोनों ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से उड़ाया ऑस्ट्रेलिया टीम के परकच्चे। तो वहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाकर तोड़ा कंगारुओं का घमंड। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे आपको दोनों के रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वीडियो की पूरी हाईलाइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श मैदान पर उतरे और भारतीय टीम की तरफ से अपने पहले ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे। पहले ओवर के 5वें गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। तो उसके बाद फिर तीसरे ओवर में भी मिचेल मार्श ने 2 चौका और एक और कड़ाकेदार छक्का से जसप्रीत बुमराह को लगाया। तो वहीं पर मोहम्मद सिराज के चौथे ओवर में डेविड वार्नर ने एक और चौका और 2 कड़ाकेदार छक्के से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के 7वें ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले समेत 3 बेहतरीन चौके और एक कड़ाकेदार छक्का देखने को मिला। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज के 8वें ओवर के अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर ने एक कड़ाकेदार छक्का लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन फिर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया टीम को एक और सबसे बड़ा झटका दे दिया डेविड वार्नर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर 56 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में स्टीव स्मिथ उतरे। लेकिन फिर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार 2 चौका लगाया। फिर उसके बाद 12वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने जडेजा को 1 चौका लगाया। तो वहीं पर 13वें ओवर में मिचेल मार्श ने वाशिंगटन सुंदर को 2 शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 16वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर वाशिंगटन सुंदर के 17वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक और बेहतरीन चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद 19वें और 22वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने 1 चौका और 1 कड़ाकेदार छक्का लगाया। तो वहीं पर बुमराह के 23वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से एक और कड़ाकेदार छक्का और 3 बेहतरीन चौके में देखने को मिला। फिर उसके बाद 24वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक और शानदार चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद कुलदीप यादव के 28वें ओवर के तीसरे ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक कड़ाकेदार छक्का लॉग ऑन की दिशा में लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका दे दिया मिचेल मार्श के रूप में, जिसके बाद मिचेल मार्श 96 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्लूस लाबुशैन उतरे और आते ही मार्लूस लाबुशैन ने वाशिंगटन सुंदर के 29वें ओवर में एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ के 32वें ओवर के दूसरे बॉल पर स्टीव स्मिथ ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर अगले बॉल पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा झटका दे दिया। इस बार स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कराकर 74 रन की पारी पर पवेलियन भेजा। फिर जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एलेक्स कैरी उतरे। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के 34वें ओवर के अंतिम गेंद पर मार्लूस लाबुशैन ने भी एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 37वें ओवर के तीसरे बॉल पर एलेक्स कैरी ने एक और कड़ाकेदार चौका लगाया। फिर उसके बाद उसी ओवर के अगले बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। इस बार एलेक्स कैरी को 11 रन पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मैक्सवेल उतरे। लेकिन मैक्सवेल के बल्ला इस मैच में चला नहीं और वो मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कैमरून ग्रीन उतरे और आते ही 40वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने जडेजा को एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 43वें ओवर के पहले ही गेंद पर कुलदीप यादव को मार्लूस लाबुशैन ने भी एक शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के अगले ही गेंद पर कुलदीप यादव ने कैमरून ग्रीन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद कैमरून ग्रीन मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पैट कमिंस उतरे और आते ही कुलदीप यादव के अगले ही बॉल पर एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद 45वें ओवर के अंतिम गेंद पर मार्लूस लाबुशैन ने एक शानदार चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। फिर उसके बाद 46वें ओवर के चौथे गेंद पर मार्लूस लाबुशैन ने मोहम्मद सिराज को एक और शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 47वें और 48वें ओवर में मार्लूस लाबुशैन के बल्ले से हमें 2 शानदार चौके देखने को मिले। लेकिन फिर 49वें ओवर के अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 7वां झटका दे दिया। जिसके बाद मार्लूस लाबुशैन 72 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गया और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 353 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। जिसके बाद पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर के चौथे गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी एक खूबसूरत चौके से अपने पारी का आगाज किया। दोनों के बीच 10 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी चली। दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में कुल 68 रन बटोरे। फिर उसके बाद 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने कैमरून ग्रीन को 2 कड़ाकेदार छक्का लगाया और फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक खूबसूरत चौका लगाया। तो
वहीं पर 15वें ओवर में भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौछक्का हमें देखने को मिला, लेकिन फिर 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल 44 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली उतरे, लेकिन फिर 18वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तो वहीं पर 21वें ओवर में विराट कोहली ने एडम जंपा को एक शानदार कवर ड्राइव शॉट लगाया और बॉल को बाउंड्री लाइन के भेजा 4 रनों के लिए। फिर उसके बाद 23वां ओवर में भी विराट कोहली के बल्ले से 2 शानदार कवर ड्राइव चौका हमें देखने को मिला। तो वहीं पर 24वां ओवर में रोहित शर्मा ने कलाकेदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया, लेकिन फिर उसी ओवर के चौथे गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने रोहित शर्मा को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करा दिया और यहां पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा 58 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर केएल राहुल उतरे। फिर उसके बाद 27वां ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लेग स्क्वायर की दिशा में लगाया। तो वहीं पर केएल राहुल ने भी उसी ओवर के में एक शानदार चौका लगाया। 30 ओवर तक दोनों के बीच जबरदस्त साझेदारी हुई। 30 ओवर के अंतिम गेंदों पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन फिर कैमरून ग्रीन के 31वें ओवर में एक बड़ी विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के हाथ लग गई विराट कोहली के रूप में। जी हां दोस्तों, विराट कोहली 52 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव उतरे। 33वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 कलाकेदार छक्का जॉस हेजलवुड को लगाया। तो वहीं पर 35वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 2 शानदार चौका हमें देखने को मिला। उसके बाद उसी ओवर के 5वें गेंद पर केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन फिर अगले ओवर में भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। इस बार कैमरून ग्रीन ने केएल राहुल को 18 रनों पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर उतरे, लेकिन उनको भी कैमरून ग्रीन ने अंतिम गेंदों पर पवेलियन भेज दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे और आते ही पांड्या ने खतरनाक छक्का दोनों टांगों के बीच से लगाया। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने भी 38वां ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया। फिर उसके बाद 39वां ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक चौका लगाया। 40वां ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अगले 45 ओवर तक दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी जारी रही। 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। उसके बाद 47वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने फिर 2 कलाकेदार छक्का मिचेल स्टार्क को लगाया। अब भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन 49वें ओवर से मात्र 8 रन ही मिल पाए। अब 6 गेंदों में 22 रन की जरूरत थी इस मैच को जीतने के लिए। फिर उसके बाद अंतिम ओवर के 3 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने 11 रन बटोर लिए। फिर उसके बाद अंतिम 2 बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने 2 कलाकेदार छक्के लगाकर हारा मैच को जिता दिया।